Welcome back everyone. So now today we are going to start about our next topic or the next point in refraction. On the day before yesterday we had seen that what is refraction, how refraction takes place in two different mediums. So today we will discuss about the concept of refractive index. What is the topic that we need to cover today? That is refractive index. So basically refractive index है क्या? What is refractive index? So we can say that it is a physical quantity which gives us the measurement of the angle of bending of light. अभी किस तरह से देखो, let us say that suppose this is a glass slab, यहाँ मीडियम एयर है, यहाँ मीडियम ग्लास है. जब एक रे इंसिडेंट होता है, मान लो दिस इज आवर नॉर्मल हेयर, अब ये जब इंसिडेंट रे है, इंस्टेड ऑफ पासिंग स्ट्रेट इन द मैनर, जस्ट सपोज ये इस तरह से स्ट्रेट जाने के बजाय ये क्या करेगा, इट विल हैव अ बेंड, ये इधर बेंड हो जाएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टू द नॉर्मल, कोई भी एक बेंडिंग होगा. ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें एक रिफ्रैक्टिंग एंगल मिलेगा और एक इंसिडेंट एंगल मिलेगा. और जब हम दो बात करते हैं अबाउट द एंगल और द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, जहाँ पे लाइट बेंड हो रही है, जब हम उसे बात करते हैं, दैट इज आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मतलब एक मीडियम का मेजरमेंट है ये. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी क्या करती है? इट गिव्स मेजर. किसका मेजर देती है ये? द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट. इन शॉर्ट इसे ये कहूंगा मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजरमेंट ऑफ the angle of bending of light. Okay, so this is about refractive index and it is always denoted by small n. It is denoted by small n. हमेशा refractive index को हम small n से बताते हैं. And now one important thing we want to discuss over here, that is while writing the refractive indexes there are certain patterns. Suppose that we are just, this is medium 1 and this is medium 2. When we are about to write the refractive index of medium 2 with respect to medium 1, तो हम इसे क्या लिखेंगे? अभी जैसे यहाँ पे लिखना है मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो इतना लंबा नहीं लिखेंगे हम. व्हाट शैल वी डू? जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल दो, उसके आगे जिसका रेशियो निकालना है और जिसके साथ निकालना है. ओके, इन दिस मैनर. और वी कैन ऑल्सो राइट सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. medium 2 to 1 or medium 2 to 1. In this manner also, or in this manner also we can write the ratio of refractive index. इस तरह से भी हम लोग ratio of refractive index को define कर सकते हैं. That is more important. Then the next thing that we want to memorize, there is no difference between these two things. अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं और मैं इसे ऐसा भी लिखूं, तो इन दोनों के बीच में देयर इज नो डिफरेंस. दिस मीनिंग ऑफ बोथ, दैट इज, इन दोनों का भी मीनिंग क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of medium 2 with respect to 1. तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? देन व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 जब निकालते हैं हम, एट दैट टाइम यहाँ पे वाइस वर्सा होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 यहाँ नीचे है, 1 ऊपर है, लेकिन इधर क्या होगा? वाई कैलकुलेटिंग द रेशियो वी वांट टू राइट हियर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और उसका रेशियो निकालेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. मान लो इफ सपोज नाउ हियर यू वांट टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, देन वी विल राइट हियर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम क्या लिखते हैं? जनरली कैपिटल सी से बताते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हम क्या करते हैं? वी से लिखते हैं. वाई सी ओवर हियर? इट इज एक्चुअली दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सो हम उसे कैपिटल सी से सिंबॉलिक, स्मॉल सी से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं. नाउ इफ वी सी द नोटेशंस ओवर हियर, अगर हम नोटेशंस देखें तो वी शुड बी क्लियर दैट दिस रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम. अभी ये जो है यहाँ पे, दिस इज रिस्पेक्टिवली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू दैट इज एयर. सो इन शॉर्ट अभी हमें यहाँ पे देखना है अबाउट ऑल द थिंग्स दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल्स. अगर मान लो मीडियम एयर है हमारे पास, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट का एयर के साथ, दैट इज 1.003. वाटर में होगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.33. इफ देयर इज अ क्राउन ग्लास जो होता है, दैट क्राउन ग्लास में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.52. अगर हमारे पास फ्लिंट ग्लास है, कोई प्लेन ग्लास है, एट द टाइम इट इज 1.65. डायमंड में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट देखने को मिलेगा, दैट इज 2.42. एंड अगर केरोसिन है तो दैट इज 1.44. अभी ये जनरल एग्जांपल्स है, इसको निकालना कैसे है, मैथमेटिकल्स क्या है, इसका आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट वी आर डिस्कसिंग. तो अभी जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, डायमंड एंड केरोसिन, ये सब किसके रिस्पेक्ट में है? तो दीज आर ऑल विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. सो इट इज रिटन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. अगर हमें देखना है तो हम ऐसा लिखते हैं, ओके. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर देखना है तो इस तरह से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है तो दिस वुड बी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इस तरह से. लेकिन दीज आर ऑल विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट एज गुड एज यहाँ पे वैक्यूम होगा, यहाँ पे वैक्यूम होगा, यहाँ पे वैक्यूम होगा, यहाँ पे वैक्यूम होगा, ओके. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर हमें बोलना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कोई नहीं है सामने, मतलब मीडियम क्या है वहाँ पे? वैक्यूम है, ओके. सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. अगर आपको सिर्फ इतना कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, तो समझ लेना कि उसके साथ वैक्यूम कंपलसरी है, बताने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर हमें अलग से बताना है तो ऐसे बताएंगे हम कि मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद एयर, ये यहाँ पे बताना पड़ेगा एयर आपको, ओके. या फिर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर, अदरवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद ग्लास, यहाँ पे आपको दोनों मीडियम बताना पड़ेगा. लेकिन अगर सिर्फ इतना कहा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो समझ लेना यहाँ पे वैक्यूम है, ओके. सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द what will we call the cases of refractive index of the glass. There are few cases. So let us start with the case 1. What is case 1 for the refractive index of glass? The case 1 is that just let us write about these cases. Refractive index of glass. The refractive indexes we will be studying with respect to water, with respect to glass, with respect to air, or let us call that with respect to water and glass, all these things vice versa.
Just before that, let me remind you that if the speed of light in a medium is lower, then the density of the optical density of the medium is higher. Okay, कल देखा था हम लोगों ने स्पीड लोअर डेंसिटी हायर. इफ यू रिमेंबर वेरी वेल, कल मैंने बताया था, लेट मी शो यू वंस अगेन. यहाँ पे बताया था मैंने, देखो, स्पीड ऑफ द लाइट इज हायर, density is lower, and if the speed of the light is or let us call, if the density is rare, velocity is higher. If the density is higher, velocity is lower. मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि डेंसिटी जितना बढ़ेगा उतना स्पीड कम होगा, और जितना स्पीड कम डेंसिटी ज़्यादा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर. मतलब स्पीड जितना लो उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई मिलेगा. ओके, तो नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. सो हाउ टू शो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इस तरह से बताएंगे हम. सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का है, मतलब इट इज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें फिर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो एज वी नो, कल हमने देखा था दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आई विल गिव इट बाय c, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वी शैल गिव इट बाय vg, velocity of glass. Then here what would be that, 3 into 10 raised to 8 is the speed of light in vacuum, and in glass it is 2 into 10 raised to 8 meter per second. So what happens then, this meter per second gets cancelled. 10 raised to 8, 10 raised to 8 get cancelled. 3 by 2 means that is 1.5. It is the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई यूनिट देने की जरूरत है नहीं. ओके, इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज ये रेशो है. इट इज़ द रेशो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज. ऊपर की एक फिजिकल क्वांटिटी और नीचे की एक फिजिकल क्वांटिटी, इन दोनों का अगर हम रेशो निकालते हैं तो इट इज़ द रेशो ऑफ सेम यूनिट्स. मतलब दो सेम क्वांटिटीज़ का यूनिट का, मतलब दो सेम यूनिट्स का ये रेशो है. तो इस रेशो को हमें कोई यूनिट नहीं मिलेगा. एंड ऑल्सो लेट अस रिमाइंड वन थिंग, the absolute refractive index of any medium is always greater than 1. अगर हमें absolute refractive index निकालना है, कोई भी मीडियम हो, absolute refractive index of any medium it is always greater than 1. एक से बड़ा ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. it would never be lower than 1. okay, so we can say that why does this occur, because the velocity of light or speed of light in vacuum is always greater than velocity of any medium or speed of any medium. In words we can write speed of vacuum is always greater than speed of any medium. मतलब वैक्यूम की स्पीड सबसे ग्रेटर है, वैक्यूम ऊपर आएगा, और न्यूमरेटर में जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी और डिनोमिनेटर में छोटी क्वांटिटी होगी यहाँ पे, तो ऑलवेज द रेशियो वुड बी ग्रेटर देन 1 इटसेल्फ. ओके, तो ये था हमारा केस 1. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द केस 2. व्हाट इज केस 2? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद ग्लास. केस 2. What is case 2? That is we are talking about the refractive index. किसका refractive index? Water with glass. Water with glass बोला है मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा देन, refractive index का सिंबल होगा n. refractive index of water, water कहाँ होगा, नीचे होगा यहाँ पे बेस में, और उसके ऊपर एट द अपर केस क्या होगा, ग्लास होगा. देन फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, अपर केस में ग्लास है मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. तो यहां पे अभी 2 into 10 raised to 8 स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है, एंड वाटर का हम लोगों ने कल देखा था 2.25 into 10 raised to 8 है.
मीटर पर सेकंड गेट्स कैंसल, 10⁸ चला जाएगा, 10⁸ चला जाएगा, बचा क्या अभी यहाँ पे हमारे पास 2/2.25। सिंपल सी बात है। इफ लॉजिकली आप काम करना चाहते हो तो जस्ट डिडक्ट द 2 डेसिमल्स एंड यहाँ पे दे दो। 25 का टेबल आपको आता होगा, 25 8 ज़ा 200 एंड 25 9 ज़ा 225, 8/9 को आप सॉल्व करो, 900 बच गया 0, 80 हो गए, देन 9 8 ज़ा 72 एंड देन कम्स समथिंग, देन दैट वैल्यू कम्स, एंड अगर फाइनली हम इसे रिकरिंग करते जाएंगे तो ये होगा 0.88 का रिकरिंग। तो इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड राइट इट 0.89, दिस वुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो अभी यहाँ पे डिफरेंस है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हो रहा है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, देन दैट इज आवर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। But if we are finding out the refractive index in between any two, that is not absolute. Okay, तो this refractive index can value less than unity, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अभी लेस देन 1 क्यों है, why is it less than 1? Because this value in the denominator is greater, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है। So the value of refractive index is less than 1 ओनली व्हेन मीडियम 2 इज ऑप्टिकली रेयरर। मतलब यहाँ पे केस में क्या होगा, व्हेन और इफ मीडियम 2 इज ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली रेयरर है मतलब क्या होगा, उसमें वेलोसिटी और स्पीड इज हाइयर। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन यूनिटी दैट इज 1। उस समय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अपने आप लेस देन 1 हो जाएगा। ओके, देन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन 1 ओनली व्हेन कब, यहाँ पे जब मीडियम 2 ऑप्टिकली रेयरर होगा, उसकी वेलोसिटी वहाँ पे हाइयर होगी और देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सच थिंग्स इज लेस देन 1। अभी इसका केस 3 एंड केस 4 क्या है, लेट अस स्टडी इट टुमारो। ओके, अभी जो केसेस हैं, केस 3 4 और 5 हमारे पास बचा हुआ है। सो दिस 5 केसेस और दिस रिमेनिंग 3 केसेस वी विल बी स्टडिंग टुमारो। आज तक हमने क्या देखा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एंड उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 केसेस क्या है। लेट अस स्टडी द रिमेनिंग पोर्शन टुमारो। हैव अ नाइस डे।